स्वागत है दोस्तों आपका नेशनल नॉलेज शो में। अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि नेटो और यूके ने मिलकर रशिया का S-400 का वीकनेस ढूंढ लिया है। रशिया का S-400 जो दुनिया का सबसे बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे इंडिया भी परचेज़ किया है, जो चाइना के पास भी है, जिसके वजह से टर्की और अमेरिका के बीच में दरार सी आ गई। वो S-400 का वीकनेस ढूंढ लिया गया है, ऐसा नेटो और यूके की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो क्या पूरा डिटेल है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे हो तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत सी रिपोर्ट सामने आ रही है कि ब्रिटिश का जो रॉयल नेवी है और रॉयल एयरफोर्स है, वो रशियन बॉर्डर पे अपना पेट्रोलिंग बढ़ा दिए पहले से। और रशिया का एक मिलिट्री वेबसाइट है, उसके हिसाब से ये छापा गया है कि 28 एयरक्राफ्ट रशिया का जो आर्टिक ओशन है ब्लैक सी में, वहाँ पे ब्रिटिश रॉयल नेवी के और रॉयल एयरफोर्स के 28 एयरक्राफ्ट और प्लेन्स ऑपरेट कर रहे हैं उनके बॉर्डर के पास, जहाँ पे S-400 और S-300 डिप्लॉयड है। और रिपोर्ट ऐसे भी कह रहे हैं कि S-400 जहाँ पे डिप्लॉय है वहाँ पे यूरोफाइटर टाइफून और बहुत सारे एवॉक सिस्टम नेटो और ब्रिटिश यूज़ कर रहे ताकि वो लोग S-400 का वीकनेस को ढूंढ सके। और बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि नेटो और ब्रिटिश ने रशियन S-400 जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका उन्होंने वीकनेस ढूंढ लिया। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का वीकनेस उसके रेडार में होता है। अगर उसका रेडार का वीकनेस ढूंढ लिया कि वो रेडार कैसे काम करता है और फिर उसको एयरक्राफ्ट की मदद से जैम कर दिया, तो वो डिफेंस सिस्टम कुछ काम का नहीं है। तो नेटो और ब्रिटेन के जो रॉयल एयरफोर्स है वो इसी काम में लगे हुए थे कि उन लोग किसी तरह से S-400 का वीकनेस ढूंढ सके। तो जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनमें ये कहा गया है कि ब्रिटिश और ब्रिटेन ने और नेटो ने S-400 का पूरा डेटा अपने पास जमा कर लिया, उसके नज़दीक फ्लाई करके, और उसके ऊपर वो काम कर रहे उनका वीकनेस ढूंढने में। और कई रिपोर्ट का ये भी कहना है कि उन्होंने उसका वीकनेस ढूंढ लिया है। रशिया का ये कहना रहता है कि उसका जो S-400 है वो अमेरिकन जेट्स है जो 5th जनरेशन है, F-22 रैप्टर और F-35, उनको आराम से डिटेक्ट कर सकता है और शॉट डाउन कर सकता है। तो इसी के लिए नेटो और जो यूके है वो मिलकर ये एक ऑपरेशन लॉन्च किए थे जिसमें वो S-400 का वीकनेस ढूंढ रहे थे ताकि उनके 5th जनरेशन फाइटर जेट से उनको एक एज मिल सके S-400 के ऊपर। क्योंकि ईरान और टर्की जो आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड से उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है, उन दोनों के पास, एक के पास S-400 और एक के पास S-300 है। टर्की के पास S-400 है और ईरान के पास S-300 है। और रशिया का कोई भरोसा नहीं है कि वो आगे जाकर ईरान को भी S-400 दे दे, और ईरान के पास S-400 आना मतलब इजराइल को खतरा। तो इसके लिए वो लोग इस चीज़ का वीकनेस ढूंढ रहे थे। और इसी के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है ट्विटर पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रशिया में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है कावाजाक 2020, उसमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्टिंग हो रहा था। और उसमें पहला रॉकेट जो S-400 से निकला वो अच्छे से आसमान की तरफ गया। फिर जो दूसरा रॉकेट निकला वो रॉकेट वापस से लॉन्चर के ऊपर ही गिर गया। और उसमें ऐसा दिख रहा है कि मिलिट्री वाले पर्सनल्स है वो एक ट्रक के पीछे छुपते हुए दिख रहे हैं, और फिर वो जो लॉन्चर है वहाँ पे पूरा धुआं है। और फिर ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसमें रशिया का जो लॉन्चर S-400 का वो पूरे तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। इन दोनों चीज़ के ऊपर रशिया का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन ये अगर ऐसा सही है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि भारत ने भी $5 बिलियन में S-400 ख़रीदा है। तो वो अगर इस न्यूज़ के बारे में और भी कोई डिटेल आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो, और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स